हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई BCom फर्स्ट सेमेस्टर। सेशन है आपका 2023 और पेपर आपके हो गए 2024। फरवरी 2024 में फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके धीरे धीरे तैयारी करा रहा हूँ, क्योंकि भाई आप बुक तो अफोर्ड कर नहीं सकते। तो इसलिए मैं वीडियो लाया हूँ आपके लिए कि भाई आपको बुक की भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, और आपको सही चीज़ें आपको समय पर मिल जाए, ठीक है भाई। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख लीजिए। वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। मतलब आपको व्यापारिक संगठन भी है आपका सब्जेक्ट, आपका कम्युनिकेशन भी है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी है, ठीक है। तो आप पर इन तीनों विषयों पर वीडियो चाहिए या एक ही विषय पर वीडियो चाहिए, जो जिस विषय पर भी वीडियो चाहिए मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है भाई। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है व्यावसायिक संप्रेषण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है भाई। पहली हेडिंग है सही सूचनाओं एवं संदेशों का संप्रेषण करना, ठीक है। इसमें क्या है, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर हम इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य सही व्यक्ति को सही सूचना एवं संदेश पहुंचाना होता है, ठीक है भाई। क्या कह रहा कि जो संप्रेषण है यानी कि संचार का मतलब यह है कि सही व्यक्ति को सही सूचना और सही संदेश पहुंचाना ही होता है। संदेश को पूर्ण जब ही माना जाएगा जब प्राप्त करता है, यानी कि अगर हम किसी दोस्त को अपना कोई मैसेज या व्हाट्सएप भेज रहे हैं, अगर वो हमारा दोस्त या फ्रेंड अगर उस मैसेज को समझ पा रहा है तो वो सूचना या संदेश सही माना जाएगा, ठीक है। अगर वो उस संदेश को समझ ही नहीं पा रहा है तो वह संदेश पूर्ण नहीं माना जाएगा, यानी कि वो प्रयास हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसमें पहली हेडिंग में यही बताया गया है कि भाई सही सूचना और सही संदेश, कि भाई जो हमारे पास सूचनाएं है, अगर हम किसी व्यक्ति को संप्रेषण कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या वो सही समझ पा रहा है। जैसे उदाहरण दे रखा है इसने भाई एक उच्च अधिकारी है और वे अपने अधीनस्थ यानी कि निचले स्तर के कर्मचारी को सूचना भेज रहा या आदेश दे रहा, ठीक है। तो आदि का संप्रेषण करता है तो कभी कभी अधीनस्थ द्वारा सुझाव भी दिए जाते हैं। इनका संप्रेषण सही ढंग से होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है भाई, मान लीजिए जो हमारा उच्च अधिकारी है निचले अधिकारी को सूचना भेजेगा तो वो उसको समझ आना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब मान लीजिए समझ ही नहीं आ रहा तो वो क्या संप्रेषण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने का, ठीक है भाई। हमारे पास है दूसरी हेडिंग प्रयासों का समन्वय। प्रयासों का समन्वय से मतलब ये होता है कि भाई प्रत्येक व्यवसाय के अपने लक्ष्य निर्धारित होते हैं, ठीक है भाई, तथा उन व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करना व्यवसाय में निहित प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है। ये बिल्कुल सत्य है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम कर रहा हो, उसका उद्देश्य होता है उसको पूरा करना, ठीक। तो संप्रेषण के अंदर भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि हम जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो पूरी हो जाए, ठीक है भाई। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न व्यक्ति, ठीक है भाई, यानी कि अलग अलग व्यक्ति के कार्यों का समन्वय होना चाहिए। अब दूसरे शब्दों में क्या करा कि भाई प्रत्येक कर्मचारी व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित प्रयास करता है। उन सभी व्यक्तियों के प्रयासों में समन्वय होता है जो केवल प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया के द्वारा ही संभव होता है। अब देखो, जब हम कोई काम करते हैं अगर उसमें प्रभाव नहीं होगा
तो वो काम हमारा सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें प्रभाव, एक्टिविटी, जोश होना जरूरी है। तो वही काम संप्रेषण का है। संप्रेषण में यानी कि संचार में प्रभाव यानी कि प्रभावी संप्रेषण वही माना जाएगा जिसमें हमारे पास एक्टिविटी होगी, जोश होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अब बहुत से कह देते कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान कर सकता है, बस थोड़ा सा ये है कि उसके अंदर जोश की भावना होनी चाहिए। ठीक है भाई। तीसरी हेडिंग, परिवर्तनों को लागू करना। परिवर्तनों को लागू करना। अब इसमें क्या कहा भाई, इसमें कहा कि बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायिक घटनाओं में तीव्र परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस परिवर्तन के प्रभावी संप्रेषण पर व्यवसायिक सफलता पर विकास निर्भर करता है। ठीक है भाई, क्या करता है भाई, विकास निर्भर करता है। अब इसमें कुंडन्स एवं ओडोनेल जो एक मतलब ऑथर है, ये बहुत पुराने, इन्होंने एक परिभाषा दी है। उस परिभाषा के माध्यम से हमें समझाना चाह रहे हैं कि अपने व्यापक अर्थों में उपक्रम में संप्रेषण का उद्देश्य परिवर्तन को लागू करना है। इनका कहने का मतलब है कि समय समय पर आप अपने संप्रेषण संचार माध्यम में परिवर्तन करते रहना चाहिए, जिससे व्यक्ति को उसकी सूचनाओं के बारे में पता होना चाहिए। अब छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहाँ से एक बता दूँ कि आप अगर 10 से 15 साल पहले चले जाओगे तो इतना टीवी या मोबाइल के माध्यम का इतना प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है भाई, क्योंकि किसी भी कंपनी को कोई भी सूचना देनी होती है तो क्या है भाई, किसका माध्यम लेते, या तो रेडियो या टेलीविज़न का माध्यम। अब तो इंटरनेट है, इंटरनेट की अच्छी सुविधाएं है। पहले 2G था, अब 5G पर आ गई। ठीक है भाई, तो धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया हमारे कम्युनिकेशन क्षेत्र में। अब हम ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अपनी कुछ ना कुछ चीज़ों को, घटनाओं को उसको मतलब हम संप्रेषण करते रहते हैं। तो परिवर्तन होना जरूरी है। ठीक है भाई। फोर्थ हेडिंग है हमारे पास, प्रबंधकीय कौशल का विकास। यानी कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में स्किल होना ज़रूरी है। मान लिया अगर हमारा जो मैनेजमेंट है उसमें स्किल नहीं होगी, विकास नहीं होगा, तो क्या हम किसी घटनाओं को, किसी सूचनाओं को सही तरीके से संप्रेषण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो चौथी हेडिंग में बोला है कि संप्रेषण प्रबंधकों को कार्य पर मानव व्यवहार समझने में सहायता करता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है वो मानव के व्यवहार को समझता है कि भाई हमारे जो कर्मचारी है, हमारे जो अधिकारी है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से काम हमें उनसे लेना है, किस सूझबूझ से हमें किस मतलब ये चीज़ें हमें देखनी होती है। व्यक्तियों के आचरण, संस्था में होने वाली विभिन्न घटनाओं के संबंध में तथ्य यानी कि आंकड़े, विचार, दृष्टिकोण, सूचनाएं, भावना आदि संप्रेषण प्रबंधकों के ज्ञान में वृद्धि करता है। ठीक है भाई, ये जो सभी चीज़ें हैं, क्या कौन कौन सी भाई, देखो, मान लिया हम अगर किसी व्यक्ति के आचरण, संस्था में होने वाली घटनाओं के तथ्यों, विचारों, दृष्टिकोण, सूचनाओं, भावनाओं आदि संप्रेषण में अगर इनमें हम ज्ञान में वृद्धि करते हैं तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संप्रेषण सीखने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, कोई भी चीज़ बिना सीखे हम काम नहीं कर सकते। कुछ तो गॉड गिफ्टेड होते हैं कि भाई चलो चीज़ें उनको पहले से ही हैंडल कर लेते हैं। बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को होती है कि बिना सीखे वो हम काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो प्रबंधकीय कौशल का विकास होना भी एक महत्वपूर्ण काम है इसमें। पांचवी हेडिंग है मधुर औद्योगिक संबंध। देखो, जब हम मान लिया औद्योगिक लगा रहे हैं यानी कि उद्योग लगा रहे हैं तो उनमें हमें आपस में एक दूसरे की भावनाओं को कदर रखनी चाहिए। अगर हम सपोज करो भाई हम आपस में दो दोस्त हैं, ठीक है, और हम एक ही स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि बीकॉम कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम आपस में ही हमारे पास संबंध अच्छे नहीं होंगे
तो हमारा कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मान लिया कि हमें ज़रूरत पड़ रही किसी चीज़ की और हम पूछना चाह रहे हैं उनसे, तो हमें सही से जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हमारे पे सही से मतलब हमारे साथ सही पे परस्पर संबंध नहीं रख पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको मधुर संबंध रखने चाहिए। मधुर संबंध का मतलब ये है कि भाई अगर आप मधुर संबंध नहीं रखेंगे, कहने का मतलब आप अच्छा आचरण नहीं करेंगे, तो आपको दूसरा रेस्पेक्ट नहीं देगा। ठीक, आज के टाइम पे यह है कि अगर रेस्पेक्ट मिल रही है तो दूसरा भी रेस्पेक्ट देगा, अगर रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो वो क्यों आपके पास चलेगा, आपके पास क्यों खड़ा होगा। तो रेस्पेक्ट होना जरूरी है। 5वीं हेडिंग में पढ़ लेते हैं भाई क्या कह रहा है। ये कह रहा कि जो संप्रेषण प्रक्रिया मधुर औद्योगिक संबंधों का सर्जन करती है। संप्रेषण प्रक्रिया में एक पक्ष दूसरे पक्ष की भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोण, सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है, जो अच्छे औद्योगिक संबंधों का विकास करते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के दोनों प्रबंधकों और, ठीक है भाई आगे पढ़ लेते हैं भाई, अधीनस्थ एक दूसरे की अच्छी तरह से समझ लेते हैं। गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, जो मधुर संबंध का प्रारंभ करवाती है। यही आगे चलकर विश्वास बढ़ाती है और व्यापार में गतिशीलता लाती है। भाई दो इकाई है, या सपोज करो दो कॉलेज है, अगर उन दो कॉलेजों में आपस में आउटस्टैंडिंग है तो दोनों कॉलेजों में मन मुटाव रहेगा, अच्छे नहीं चल पाएंगे, वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा। ठीक है, अगर दोनों में अच्छे मधुर संबंध है तो वो दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट करेंगे, चाहे आप क्लासमेट हो, चाहे आप रिश्तेदार हो, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। अगर आप मधुर संबंध कम्युनिकेशन नहीं बनाओगे तो आपको थोड़ी सी मतलब परेशानी उठानी पड़ेगी। 6ठी हेडिंग है बाहरी पक्षों से संबंध। बाहरी पक्षों से संबंध का मतलब है कि भाई आप जरूर बाहरी पक्षों से अपना संबंध भी बनाए रखें। अब इसमें देखो पढ़ लेते हैं। संप्रेषण केवल संस्था के आंतरिक प्रबंध के लिए ही नहीं है, ठीक है, आवश्यक नहीं है, बल्कि बाह्य पक्षों के लिए भी स्थापित करने की आवश्यकता होती है। बाह्य पक्षकारों से संबंध स्थापित करने से संस्था की ख्याति बढ़ती है, अन्य लोगों का संस्था के प्रति सकारात्मक नज़रिया बना रहता है। ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा है, सही बात है। इसमें बाहरी पक्षों का मतलब ये है कि भाई हम अगर कॉलेज के अंदर कॉलेज हो, कंपनी हो, फर्म हो, अगर हम अंदर अंदर काम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा अच्छी ख्याति यानी कि गुडविल कैसे प्राप्त होगी। गुडविल का मतलब है ख्याति कैसे प्राप्त होगी, ये शब्द को मेन चीज़ है इसमें। ये कैसे प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगी जब बाहरी पक्षों को आवश्यक रूप से लेकर के चलेंगे, अच्छे मधुर संबंध बना करके चलेंगे। ठीक है, आवश्यकताओं के अनुसार उनको चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये होते हैं बाहरी संबंध। बाहरी संबंध अगर अच्छे हैं तो हमारी ख्याति अच्छी बन जाएगी। ठीक है, अब ये नहीं कि भाई हम तो बस अपनों को कराएंगे, दूसरों को नहीं कराएंगे। तो अगर हम अपनों को कराएंगे तो ख्याति नहीं बढ़ने की किसी भी चीज़ की। ठीक है, कोई टीचर है किसी एक स्टूडेंट को ही चाह रहा है तो दूसरे क्या कहेंगे, बहुत ख़राब टीचर है। अगर वो टीचर सभी स्टूडेंट को चाह रहा है, सभी स्टूडेंट को अच्छा पढ़ा रहा है, तो क्या होगा, वो ये होगा कि उसकी ख्याति बढ़ जाएगी, यानी दूर दूर तक वे मशहूर हो जाएंगे। ठीक, कॉलेज है वो सबको सपोर्ट करता है, हर बच्चे को सपोर्ट करता है, हर स्टाफ को सपोर्ट करता है, हर कर्मचारी को सपोर्ट करता है। तो क्या होगा कि जो भी उसकी अच्छाई है वो दूर दूर तक जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि बाहरी पक्ष का होना कम्युनिकेशन में अच्छा माना जाता है। ठीक है भाई। भाई मान लिया सपोज करो किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट तैयार किया, ठीक, और वो अच्छा तैयार किया, बाजार के अंदर चला गया, ग्राहक ने खरीदा, यूज़ किया, वो अच्छा हुआ उसके लिए कि हाँ भाई बहुत अच्छा है। तो क्या वो 10 को बताएगा कि भाई ये प्रोडक्ट लिया बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट लिया बहुत अच्छा है। तो क्या होगा, धीरे धीरे उस कंपनी या उस फर्म की जिसने भी वो प्रोडक्ट तैयार किया है वो धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट हेडिंग है 7, नीतियों की प्रभाव यानी कि नीतियों को प्रभाव करना।
जो नीतियाँ बना रखी है आपने अपने कॉलेज के लिए, कंपनी के लिए, स्टूडेंट के लिए, वे प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, ना कि प्रभावपूर्ण। अगर प्रभावपूर्ण होगी जब भी आप नीतियों को सफल बना सकते हैं। आपने नीतियाँ तो बना दी पर वे क्या है, वो किसी के लिए काम की है ही नहीं, तो उनका क्या है वो, यानी कि पॉलिटिकल्स होना जरूरी है। यानी कि आपकी जो नीतियाँ है वे अच्छी काम करनी चाहिए, कम्युनिकेशन में अच्छा वर्क करना चाहिए, जब भी आपकी वे नीतियाँ सक्सेसफुल हो सकती है। पढ़ ले, हेडिंग पढ़ते हैं भाई। व्यावसायिक संस्था कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए नीतियों कार्यक्रमों का निर्माण करती है। उनका संबंधित व्यक्तियों को संप्रेषण किया जाता है। केवल संप्रेषण प्रक्रिया के द्वारा नीतियों कार्यक्रमों मूल संबंधित व्यक्तियों को संप्रेषण किया जाता है। ये बिल्कुल सही है कि भाई हमने कंपनी में अपने जो कर्मचारी लगा रखे हैं उनके मार्गदर्शन के लिए जो नीतियाँ बनाई है, पॉलिसी बनाई है, उनमें वृद्धि हुई या नहीं हुई, यानी कि कौन सी नीति हमारे लिए सक्सेसफुल है, कौन सी नीति सक्सेसफुल नहीं है, उसमें क्या परिवर्तन किया जाए। तो ये जरूरी है कि जो हमने पॉलिसी बनाई है, नियम बनाए हैं, वे प्रभावपूर्ण होने चाहिए, जिससे सबको अच्छे लगे। ठीक है भाई। भाई आपसे गुजारिश है कि भाई आप जो भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो भाई आपसे देखो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका पैसा तो लगेगा नहीं, तो आपसे थोड़ी सी गुजारिश ये है कि भाई अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह से परेशानी है, स्टैटिक्स की, बिजनेस कम्युनिकेशन की, व्यावसायिक संगठन की, आपको जैसी भी परेशानी है, कोई भी समस्या, पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या हो, वो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, उसका मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा और जो भी मेरे से बनेगा मैं आपके लिए हेल्प करूंगा, पढ़ाई से संबंधित आपको गाइड करूंगा। ठीक है भाई। अगर आप बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बस आपसे यही थोड़ी सी एक गुजारिश है। हेडिंग 8, मानवीय संबंधों का सृजन, यानी कि जो मानव व्यवहार है उनमें संबंध कैसे होने चाहिए, उनमें संबंध अच्छे होने चाहिए। मानव उत्पादन एक प्रभावी एवं सक्रिय तत्व होता है, क्योंकि भाई जो मानव उत्पादन कर रहे हैं अगर सक्रिय नहीं होगे तो संबंध अच्छे नहीं होंगे, निष्क्रिय होगे तो संबंध खराब होंगे। मधुर मानवीय संबंध औद्योगिक शांति और समन्वय का आधार है। उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को संस्था की आवश्यकताओं लक्ष्यों को प्रेषण करते हैं। अधीनस्थ का मतलब होता है भाई जो छोटे कर्मचारी होते हैं, एक तो प्रबंधक हो गया यानी कि मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट से नीचे जो भी कर्मचारी अपने स्तर पर काम करते हैं उनको अधीनस्थ बोलते हैं। एक तो होते हैं क्लर्क, क्लर्क से ऊपर यानी कि कहने का मतलब जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो उनके जो कर्मचारी है अपने अधीनस्थ अधिकारी है, ठीक है, वे काम करते हैं। जैसे सपोज करो किसी एक डिपार्टमेंट में, मतलब एक इनको भाई ये हेड हो गया, हेड के नीचे आपका एचआर हो गया, एचआर के नीचे आपका मैनेजमेंट हो गया, जो भी है मतलब उसको हम अधीनस्थ बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक अधीनस्थ यानी कि एक अधिकारी अपने उच्च अधिकारी को सुझाव, विचार, प्रतिक्रिया, संप्रेषण सभी तरीके से अपने प्रस्तुत कर सकता है और उसमें अपने मधुर संबंध, मानवीय संबंध बना सकता है अच्छे, कि भाई आज मुझे छुट्टी लेनी है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप आज छुट्टी ले लीजिए। ठीक है, मुझे बुखार हो रहा था जी, मैं कल नहीं आ पाया, कोई बात नहीं भाई। तो ये क्या है, इस तरह के व्यवहार को मानवीय संबंध बोलते हैं। ठीक है भाई। 9 हेडिंग हमारे पास शीर्ष निर्णय और उनका क्रियान्वयन, यानी कि अगर हम व्यापार के अंदर, संप्रेषण के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर अगर शीर्ष निर्णय और उसका क्रिया यानी कि उसका अच्छे से पालन करते हैं तो सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि भाई आप जल्दी निर्णय मत लो, समय ऐसा आता है कि आपको जल्दी निर्णय लेना पड़ता है। ठीक,
इसमें हेडिंग में पढ़ लेते हैं। शीघ्र निर्णय लेने के लिए समंगों का मतलब होता है भाई आंकड़े इकट्ठे करना। समंगों का संकलन अनिवार्य होता है कि भाई हम मान लिया कंपनी में लॉस हो रहा है, ये कंपनी में कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, तो हम क्या करेंगे, आंकड़े इकट्ठे करेंगे, यानी कि समंग इकट्ठे करेंगे। उस समंगों के आधार पर हम निर्णय लेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना किसी कारण के किसी वजह से निर्णय लेना हमें हानिकारक हो सकता है। ठीक है भाई, मान लीजिए जैसे है आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि भाई कम्युनिकेशन है क्या, क्या क्या इसके अंदर है, क्या इसके उद्देश्य है, क्या इसकी परिभाषा है, क्या इसके अर्थ है। जब तक आप इसको नहीं समझ पाने के तो आपको पता ही नहीं लगने का कम्युनिकेशन हो क्या। ठीक है भाई, तो वही बात हर किसी वर्क पर या हर कंपनी पर, हर फर्म पर लागू होती है। शीघ्र निर्णय लेना ये एक गलत फहमी होती है, यानी कि एक गलत निर्णय होता है आपका। ठीक है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले संबंधित सूचनाओं का संकलन आवश्यक होता है। मान लिया हमें कोई भी चीज़ तैयार करनी है तो पहले उन सूचनाओं को इकट्ठा किया जाएगा कि वो उसके लिए सफिशेंट है या नहीं है। सफिशेंट होगी तो निर्णय एकदम तुरंत लिया जाएगा, हाँ भाई कर दो। अगर सफिशेंट नहीं है तो हम कह देंगे नहीं अभी नहीं, थोड़ा वक्त चाहिए समझने के लिए। इसके लिए प्राथमिक स्तर पर संप्रेषण प्रक्रिया को अपनाया जाता है। निर्णय का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए पुनः संप्रेषण प्रक्रिया की सहायता ली जाती है। इसलिए निर्णय लेने के लिए केवल संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है भाई, को हमारे व्यावसायिक संप्रेषण के उद्देश्य की 10वीं हेडिंग है भ्रम को हटाना। जो भ्रम पैदा है उसको हटाने का काम करते हैं। जैसे कि भाई हम फेल हो गए तो हम आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, नंबर कम आ गए तो हमारे लिए वो नहीं हो सकते, यानी कि उस भ्रम को हटाना। किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रीम किसी भी सब्जेक्ट के लिए भ्रम पैदा हो रही है कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना ऐसे करना है, तो वो भ्रम हटाने के लिए कम्युनिकेशन का सहारा लिया जाता है कंपनी के अंदर। जैसे सूचनाएं विभिन्न स्तरों से होकर गुजरती है। सपोज करो आपके कॉलेज में कोई सूचना आई कि कल छुट्टी है, तो किसी ने कहा कि कल छुट्टी है, किसी ने कहा कल छुट्टी नहीं है, तो आपको उस भ्रम को हटाने के लिए सही जगह पर आपको जाना पड़ेगा। विभिन्न व्यक्तियों, देखो विभिन्न सूचना विभिन्न स्तर से होकर गुजरती है। विभिन्न व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार उसका विश्लेषण करता है। भ्रम व गलतफहमी उत्पन्न होती है। भ्रम संप्रेषण प्रक्रिया का सबसे बड़ा शत्रु होता है और संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए भ्रम को हटाना अनिवार्य होता है। जैसे आपको कहा जाए कि आपके कॉलेज में जो कॉमर्स के टीचर है उसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, मतलब अफवाह उड़ेगी कि ये टीचर अब जाने वाले हैं, पर वे गए नहीं। ठीक है, तो किसी ने अफवाह उड़ा दी, किसी ने भ्रम पैदा कर दिया, तो उस भ्रम को अगर आपके मन में बैठ गया कि भाई ये तो हमारे जो अच्छे टीचर है वे जा रहे हैं, कॉलेज से निकाले जा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा शत्रु होता है, मतलब वो भ्रम अपने अंदर पैदा करता है। तो उस भ्रम को हटाने के लिए आप डिपार्टमेंट या किसी स्तर पर उसकी सूचनाओं को अपने प्रक्रिया के अनुसार उसको प्राप्त कर सकते हैं कि भाई ये बात सत्य है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, 10 हेडिंग थी, आपने पढ़ लिया होगा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे बता दीजिए भाई कि हाँ यहाँ इन हेडिंगों को समझने में दिक्कत हुई है। और एक बात, जैसे ही चैप्टर हमारा समाप्त होगा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पुटअप हो गए एग्ज़ाम के अंदर। जब उसका मासा कुमरी के स्टूडेंट हो चाहे आप, चाहे CCSE यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हो, अगर सॉरी जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चनों को बता दूंगा कि भाई इन क्वेश्चनों की थ्योरी इनको आप पढ़ लीजिए, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है,
मैं पूरी बुक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ, बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, बुक से बाहर नहीं पढ़ा रहा कि भाई यहाँ थ्योरी बोर्ड पे लिख करके अपनी थ्योरी अपने एक्सप्लेन कर दी। इसमें भी समझाना ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।